गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा सिविक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पाठ का नाम है राज्य शासन कैसे करता है। पेज नंबर आपके 30 से ये दिया हुआ है। सभी अपनी किताबों को निकाल लें और स्टार्ट करते हैं अपन। राज्य शासन कैसे करता है। राज्य जिसे हम स्टेट कहते हैं, जैसे हम राजस्थान राज्य में रहते हैं, पंजाब में रहने वाले, उत्तर प्रदेश में रहने वाले, ये सभी राज्य कहलाते हैं। और हमारा देश क्या है? भारत। भारत देश विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ है। जिस प्रकार से भारत सरकार या केंद्र के अंदर हमारी सरकार होती है और वो संपूर्ण देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है और देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के अंदर भी शासन पाया जाता है। यहाँ की अपनी सरकार होती है जिसे वहाँ की जनता के द्वारा चुना जाता है और वह पूरे राज्य के कल्याण के लिए कानूनों का निर्माण करती है, कार्यों को संपादित करती है। बच्चों, इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिकों पर चर्चा करनी है, हमारे द्वारा पूर्व कक्षा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा गया था, उस सब को ध्यान में रखते हुए हम एक कहानी के माध्यम से यहाँ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राज्य शासन कैसे करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे या किन किन बातों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। पिछले वर्ष, मतलब जब आप 6th क्लास में थे, हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर स्थानीय शासन आता है, दूसरे नंबर पर राज्य शासन आता है और तीसरे नंबर पर केंद्रीय शासन या केंद्र सरकार का शासन आता है। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था। लास्ट टाइम या बिफोर कक्षा के अंदर आपके द्वारा जो अध्ययन किया गया था वो स्थानीय या लोकल गवर्नमेंट का किया गया था, जिसमें पंचायत समिति, जिलाधीश, जिला कलेक्टर, इन सब के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। इस अध्याय में हम जानेंगे, ये जो चैप्टर आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है, इसमें आप क्या जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। राज्य स्तर पर शासन कैसे किया जाता है, राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है। लोकतंत्र ना डेमोक्रेसी है ना, भारत के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है इसमें, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखेंगे या किसी भी कार्य की मांग कैसे की जाती है, हम इन सब प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण देते हैं। यहाँ पर जो कहानी दे रखी है ना बच्चों, एक ऐसी समस्या है जो एक राज्य के जिले के अंतर्गत पाई गई या उस क्षेत्र विशेष में पाई गई या उस राज्य में पाई जाती है। वो समस्या पानी से संबंधित है। पानी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि पानी एक जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। बिन पानी सब सून, मतलब बिना पानी के जीवन भी संभव नहीं है। तो इतनी आधारभूत आवश्यकता की यदि कमी हो जाए या वो पानी गंदा हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान सरकार, जिसे जनता के द्वारा चुना गया है डेमोक्रेसी के अंदर, वो किस प्रकार से करेगी, कैसे करेगी, क्या समस्या है, किस तरह से मांग रखी जाएगी सरकार के सामने इस समस्या को सुलझाने के लिए, वो सब आपके द्वारा इस कहानी में पढ़ा और समझने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर एक कहानी है जिसका नाम बच्चों दिया है जिम्मेदारी किसकी। 2 बच्चियाँ हैं, लाइब्रेरी के अंदर बैठी हुई हैं। लाइब्रेरी में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो दोनों के सामने अखबार खुला हुआ है और वो कुछ पढ़ रही हैं। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। दूसरी बोलती है, अरे गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं। गंदी नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाके में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे वो अखबार में न्यूज़ पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उन्हें बहुत सरप्राइज हो रहा था। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है। यहाँ का जो जिला चिकित्सालय, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो मरीजों से भरा पड़ा है। अटा पड़ा है मतलब भरा पड़ा है। इसमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे
हैं। मतलब बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस समय हैजे की, और वो किसके कारण हो रही है? गंदे पानी को पीने की वजह से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस कहानी के अंदर ही हम टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? इतनी खराब बीमारी है ये। वो आपस में डिस्कस करने लग गई। क्या पता, दूसरी बोलती है, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। देखो बच्चों, कोई भी बच्चा बीमार रहना चाहता है क्या? बच्चा क्या, बड़ा ही कोई भी बीमार होता है तो सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती है। ना तो उसको खाना खाना पड़ता है, खाना भाता है, बल्कि सारा दिन बिस्तरों पर लेटे रहो, ना मस्ती कर पाता है बच्चा। और इसके अलावा उसके खिचड़ी है या इस तरह के खाने पीने का खाना चालू हो जाता है। कड़वी कड़वी दवाइयाँ उसको लेनी पड़ती है, कई बार इंजेक्शन और भी लेने पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से सबको ही डर लगता है ना। तो वही चीज़ ये दोनों आपस में डिस्कस करते हुए कह रही हैं कि कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए। मेरी मम्मी ने कहा कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरिन। ही हा हा। दोनों फ्रेंड्स घर की तरफ जब लौट रही थी स्कूल से, तो वो क्या कर रही थी? हंसने लगी और अपनी आपस में बातें जारी की हुई थी। अचानक से क्या हुआ कि किसी ने उनको रोका। देखो यहाँ पर पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला पुलिस कर्मचारी है जो उन दोनों को रोक रही है और कह रही है रुक जाओ। जब वो रुक जाती हैं तो वो पूछती हैं, वो कहती है रैली के कारण, रैली मतलब जो जुलूस निकलता है ना, जुलूस के कारण ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर रखा है। हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। तो इस बात के लिए वो दोनों कहती हैं सचमुच? लेकिन क्यों? इन्होंने कुछ कर दिया है क्या? उनको आश्चर्य होता है, विधायक का घर घेरा हुआ है तो क्या कुछ ऐसा कार्य कर दिया विधायक ने? तो वो महिला पुलिस कर्मचारी क्या बोलती है कि नहीं, ये तो उस बात पर गुस्सा कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। मतलब अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर ये जो रैली के अंदर नेताजी थे ना, वो क्या कह रहे हैं, और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए कदम उठाएं। मतलब जो जिले के अंदर परेशानी आई हुई है हैजे की बीमारी गंदे पानी की वजह से, उसका समाधान उठाएं और उस पर नियंत्रण करें, जिससे इस जिले से यह बीमारी दूर हो। तो इसके लिए जुलूस भी निकाला गया है और सरकार के समक्ष डिमांड रखी गई है, जिसके तहत विधायक का घर घेरा गया था। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि हमने उसे चुनकर सरकार में भेजा है। कैसी ऊंची आवाज़ है इसकी, ये कोई नेता वेता है? श श श श श। दूसरी फ्रेंड उसको रोकती है और कहती है मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के नेता हैं। मतलब जो पार्टी गवर्नमेंट में है ये उसके नेता नहीं है, बल्कि जो अपोजिशन में पार्टी है उसके ये नेता हैं, ये विरोधी दल के नेता हैं। अब अपन नीचे आते हैं बच्चों। इस कहानी के बाद इस कहानी का मनन आपको करना है। यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन। विधायक कौन होता है? विधायक जिसका घर घेरा गया था वो कौन है? उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। जिलाधीश तो बेटा कलेक्टर को कहते हैं और चिकित्सा अधिकारी हेल्थ ऑफिसर जो होता है उसको कहते हैं। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है, हमारे द्वारा ये सुना गया है। क्या आपने भी सुना है बच्चों? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को, विधानसभा का जो सदस्य होता है उसे विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं ये नोट कर लेना बेटा। विधायक को एमएलए इंग्लिश में कहते हैं और एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसकी परिभाषा वगैरह अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। साइड में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पातालपुरम में क्या हो रहा है? पातालपुरम के अंदर एक महामारी आई हुई है हैजे के रूप में, जो गंदे पानी की वजह से फैली हुई है। ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है?
क्योंकि इस समस्या की वजह से, इस बीमारी की वजह से लोग मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। आपके कदम से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जाना चाहिए? आपके अनुसार किसे ये कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये सब बातें अपन बच्चों कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।